लक्की भंडार पैसा बंद करवा दी, सब कुछ करवा दी। वोट देते हैं, वोट लेने के लिए टाटा बाय बाय यही करने आ जाती है। ये तो घर में से खींच खींच के ले जाएगी और बुला बुला के लेके जाएगी, और जब सरकारी काम आता है तो धक्के मार दे बेऊ। अब हम उसको आएगी तब हम भगा देंगे, वोट नहीं देंगे। अब वोट एकदम नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे वोट। सुमन सिंह जखन उसका घर पे तकलीफ है, उसका अगले का कोई नहीं है। हम लोग सब कुछ जमा करके आए, कैंसिल क्यों कराएगी? वो अपना घर से दे रही है, वो अपना टैक्स से दे रही है, तो सरकारी पैसा मिला। मेरा आंटी है, इनका भी लड़की, इसका हस्बैंड का तबीयत खराब है, कैंसर पेशेंट है, कहाँ से अगला करेगा? शुभम सिंह जो यहाँ का ना कोई गौर नहीं करती, और नहीं हम उसको अब वोट देंगे हैं। सरकारी में कोई काम करने जाते हैं, कोई काम नहीं होता, भगा देते हैं। ये कर रूपा से निकली है। हम कारपोरेशन बहुत बार जा चुके हैं, 1 महीना से दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं। जब जा रहे तब बोले नहीं गवर्नमेंट क्वार्टर है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो हमारा बाड़ी टूट के हमें क्वार्टर मिला है, बाड़ी था आगे, अब हमें क्वार्टर मिला है। हाँ बेट हम यहीं का है। मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, मेरा एक लड़का है, वो रिपोर्टर चलाता है, 3 लड़के हमारा। वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर सुमन सिंह पर गंभीर आरोप। सौदागर पट्टी के लोग खौफनाक हालात में जीने को मजबूर। न तो मिला कन्याश्री योजना का लाभ, न ही मिला लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा। कहीं सड़कें टूटी तो कहीं है बिजली गुल। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, घर मकान तो सब टूटा हुआ, पैसा एक नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा। हम परेशान डोले, हम बीमार पड़े, कितना बीमार है देख रहे हो। हमारा सांस का भी एकदम बोला नहीं जा रहा, हम पे इतना हालत खराब है, तो क्या हमको करना, मदद नहीं करना जाने। जी हाँ, यही कहानी है सौदागर पट्टी CID बिल्डिंग 8 नंबर करीम बॉक्स रोड थाना चिटपुर इलाके के लोगों की। यहाँ के लोगों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। ना रुक रहे हैं आंसू, ना मिल रहा है कोई आश्वासन, बस झूठे वादे पर यहाँ के लोग जीने को है मजबूर। इलाके के लोगों ने काउंसिलर सुमन सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार की कन्याश्री, रूपश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इन योजनाओं का फायदा यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँचा है। काउंसिलर सुमन सिंह पर आरोप है कि वो जानबूझकर इन योजनाओं को रोक रही हैं, जिससे यहाँ के बुजुर्ग, युवा और महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कुछ लोगों को रहने के लिए सरकारी जगह दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें किराया देना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि इलाके की सड़कें इतनी ज्यादा खराब हो गई है, लोगों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है। बिजली की समस्या भी हर दिन लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन चुकी है। इस सब का असर इतना ज्यादा हो गया है कि अब लोग साफ कह रहे हैं, इस बार हम सुमन सिंह को वोट नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान किए गए सारे वादे चुनाव खत्म होते ही भुला दिए जाते हैं। ये हम अब शुभम सिंह जो यहाँ का ना कोई गौर नहीं करती, और नहीं हम उसको अब वोट देंगे हैं। सरकारी में कोई काम करने जाते हैं, कोई काम नहीं होता, भगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं कि जहाँ तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके भगा देते हैं। फिर हम लोग बैठ जाते हैं मुसीबत में। और लड़की की शादी आती है, जैसे कोई काम होता है, जैसे किसी का कुछ एडमिशन कुछ भी कराना होता है, तो कोई ना तो कोई चिट्ठी लिख के देता है और ना कोई करके देता है। अब सुमन सिंह को हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई काम करने वाला नहीं है ये। नहीं, हम लोग भाड़ा देते हैं रहते हैं। अब सरकार से पूछिए ना, क्यों नहीं दे रहे? उन लोग का होना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है उन लोग का, क्या है, बेईमानी है, क्या है उनके दिलों में, वो जानेंगे ना। नहीं कोई नहीं आता। देखिए ना कितना गंदा हो रहा है, कोई लाइट वाइट नहीं आता है। यही शिकायत है कि लड़की की शादी है, गरीब आदमी है, और भाई इसमें मदद करने की जरूरत है। अगर नहीं मदद कर रही हो तो एक ठो बात भी है, सबके संग तो मदद हो रही है, ये लड़की के पैसों में क्यों देरी हो रही है? आप बताइए क्या वजह है, क्या बात है, क्या नहीं है?
आप बताइए इसका माजरा क्या है। दौड़ रहे हैं अपना बेटी का पैसा के लिए, ठीक है, रूपाश्री के लिए। ये हमें पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हम कारपोरेशन बहुत बार जा चुके हैं, 1 महीना से दौड़ा दाली कर रहे हैं। जब जा रहे तब बोल रहे नहीं गवर्नमेंट क्वार्टर है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो हमारा बाड़ी टूट के हमें क्वार्टर मिला है। बाड़ी था आगे, अब हमें क्वार्टर मिला है। हाँ, बेट हम यहीं का है। नहीं कर रहा, नहीं दे। ये प्रॉब्लम, मुझे पैसा चाहिए, गरीब हम आदमी है, हमारा हस्बैंड का। वो उन लोग बोल लिए नहीं हम लोग मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट क्वार्टर है तो वो पैसा नहीं मिलेगा। अब तरुण साहब भी हमारा फ़ोन किया वहाँ पर ही आपका कारपोरेशन में। तरुण साहब बोला क्यों नहीं मिलेगा पैसा, आप बोलिए। तो बोले ठीक, हम आपका फॉर्म भर दे रहे हैं, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा आप समझिए। मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, मेरा एक लड़का है, वो रिपोर्टर चलाता है। 3 लड़के हमारा, 3 लड़की 1 लड़का है, और हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, और कोई नहीं कमाने वाला। हाँ, सब 5 आदमी का साइन कुछ लेके गया, फिर भी कुछ नहीं किया। शादी कैसे की? शादी हमारा अपना खाला वाला मौसी जो थी सब हम लोग को मिला के हेल्प किया। मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है इसलिए हेल्प किया। पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। आती है सुमन सिंह वोट लेने के लिए, वोट दीजिए, हम तुम लोग का मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ करती नहीं है। बोलती है लाइट लगा देंगे, बस्ती साफ करवाएंगे, कुछ नहीं करवाती है। गरीब लड़की का शादी अगला का कोई नहीं है, उसमें हम लोग फॉर्म जमा करके आए, वो भी कैंसिल कर दे रही है। क्यों? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सब एक मुठियाई काम करते, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है। गरीब इंसान तो ऐसे ही भूखा मर जा रहा बिना खा के। वह एक तो नेता किस काम की बनी है जो गरीब का साथ नहीं देती है। वोट लेने के लिए आ गई, देखो हम लोग का पीछे कोठी अंधेरा है, गली अंधेरा है। हम लोग का इतना लैंड नहीं था, हम लोग कितना परेशानी उठाए। हम लोग गए लैंड के लिए बोलने के लिए, तो वो भी लैंड भी नहीं दी। कुछ भी साफ सफाई है, जो कहाँ साफ सफाई हुआ। लक्की भंडार पैसा बंद करवा दी, सब कुछ करवा दी, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो किस काम के लिए हम लोग का फिर भी हो गया। आप लोग 1 साल 1.5 साल हो गया, सबका आ रहा, हम लोग का नहीं आ रहा। अमीर का आ रहा, गरीब का नहीं करवा रही है। वो अपना उधर का करवा रही है, हम लोग का इधर का नहीं करवा रही है। हम लोग वोट देते हैं, वोट लेने के लिए टाटा बाय बाय या करने आ जाती है। वोट के लिए तो घरों में से खींच के ले जाते हैं। वोट के लिए तो घर में से खींच के ले जाएगी और बुला के लेके जाएगी, और जब सरकारी काम आता है तो धक्के मार देवे। अब हम उसको आएगी तब हम वो भगा देंगे, वोट नहीं देंगे। अब वोट एकदम नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे वोट। सुमन सिंह देखो ना, गरीब है, उसका घर पे तकलीफ है, उसका अगला का कोई नहीं है। हम लोग गए, सब कुछ जमा करके आए, कैंसिल क्यों कराएगी? वो अपना घर से दे रही है, वो अपना टैक्स से दे रही है, तो सरकारी पैसा मिला। ये मेरा आंटी है, इनका भी लड़की, इसका हस्बैंड का तबीयत खराब है, कैंसर पेशेंट है। भैया जब हम लोग सरकारी क्वार्टर में रह रहे, भाड़ा दे के रह रहे, ऐसे नहीं रह रहे हैं। सब चीज का हम लोग देते हैं पैसा, फैसिलिटी नहीं मिलता है, और कुछ चीज बना के नहीं जाते, करके नहीं जाते हैं, और सरकारी भाड़ा है, ऐसा गंदा हो रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, घर मकान तो सब टूटा हुआ, पैसा एक नहीं मिल रहा, कोई नहीं दे रहा। हम परेशान डोले, हम बीमार पड़े, कितना बीमार है देख रहे हो। हमारा सांस का भी एकदम बोला नहीं जा रहा, हम तो इतना हालत खराब है। तो क्या हमको करना, मदद नहीं करना जाने। समन सिंह कुछ तो दे दे हमको, तो कुछ नहीं देवे बेटा। वोट देती है? हाँ, वोट बराबर देवे। बेवा फंड भी आता है, हाँ, वो पैसा मिलता है? हाँ, बेवा का मिले है, और उसका नहीं मिले, लक्खा भंडार का। हाँ, वो 60 साल के ऊपर ओल्ड एज वाला। हाँ, उसका नहीं मिले, खाली बेवा का मिले है भैया। काहे झूठ बोलेंगे, कोई ले नहीं लेगा। मिलता 1,000 में क्या होता बता। 1,000 बेटे हैं, 1 लाल पर 1 कोक चाय नहीं देता बेटा, इतनी बीमार। अभी तो आए ही कहने में डॉक्टर खाना से, इतना तबीयत खराब है, इतना मेरा वो है, हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। कारपोरेशन में बोला है ये काम नहीं होगा, दिल्ली का आधार कार्ड हम चेंज करवा रहे हैं, हमको भगा दे रहा बार बार। ये क्या मतलब है? हम वहाँ से आके यहाँ रहने माँ के घर में, ये सब तो करवाना चाहिए ना सुमन सिंह को। सुमन सिंह बस क्या चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।
बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।